कैटेगरी को आप नीचा बता रहे हैं, लेकिन हमारी कैटेगरी ट्राइबल है, मतलब जल जंगल जमीन, मतलब सभ्यता बनाने वाला और सभ्यता बसाने वाला जो मूल निवासी, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ उसकी बात नहीं, यहाँ देखिए झंडा बुलंद करने की लड़ाई हो रही है। लोग समझ रहे हैं कि झंडा बुलंद हम करें, वो झंडा बुलंद, ये राजभर समाज जो पीसा जा रहा है, झंडा बुलंद के चक्कर में पीसा जा रहा है। जैसे हमारे समाज के मंत्री हैं, ये सोचते हैं कि हो जाएगा तो ओम प्रकाश का नाम होगा, ओम प्रकाश सोचते हैं कि बीजेपी कर देगी तो अनिल का नाम हो जाएगा, और ये दोनों सोचते हैं कि अगर जागो राजभर जागो की वजह से, कानूनी प्रक्रिया से हो करके अगर सरकार प्रस्ताव भेज देती है तो हम लोगों का बोरिया बिस्तरा बंद हो जाएगा, तब सरकार, तब जागो राजभर जागो वालों का नाम होगा। आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि हमने एसटी आरक्षण का क्रिया हमने पूरी कर ली है, इसकी जांच होने के बाद इसको दिल्ली भेज दिया जाएगा। उसी बात को लेकर के हम एसटी आरक्षण का मुद्दा, जो कि कई वर्षों से लोगों की मांग रही है कि राजभर समाज को एसटी आरक्षण का जो मुद्दा है उसको मिल जाए, और उस मुद्दा को अगर देखा जाए तो कई वर्षों से चला आ रहा है, लेकिन आज तक राजभर समाज को अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। उसी बात को लेकर के हम जानेंगे जागो राजभर जागो के सचिव महेंद्र राजभर आजाद जी से। बहुत बहुत स्वागत। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर हर बार तो एक ही बात कहते हैं कि हमने जो एसटी आरक्षण का जो क्या था रिपोर्ट थी हमने भेजवा दिया है, कहाँ तक सच्चाई है? आपको लग रहा है कि ओम प्रकाश राजभर जी ये काम कर चुके होंगे अपने कैबिनेट मंत्रालय के द्वारा? देखिए, उनके बात को या उनकी कही हुई बातों को ही अगर हम दोहराते हैं या उनके बारे में किसी को हम बताते हैं या मीडिया के माध्यम से जन जन तक, अपने समाज के लोगों तक ये संदेश पहुंचाते हैं, और समाज के लोगों को इनकी गढ़ी हुई झूठ की जो पोटली है, उस पोटली की बात बताने का जब काम करता हूँ, उसके लिए हमको विरोधी कहा जाता है। पता चला जाता है कि विपक्ष के हम एजेंट हैं, विपक्ष के लिए काम कर रहे हैं। अगर अगर ये एसटी आरक्षण पे अगर ये झूठ नहीं बोलते, कह रहे हैं कि अगर ये एसटी आरक्षण पे सही तरीके से बस हम लोगों का सपोर्ट कर गए होते, कहा जाए कि मदद कर दिए होते, या इस लड़ाई में हम लोग उनसे मिले थे जब ये लड़ाई कोर्ट में मिलने के बाद फिर हम लोगों ने जब बातें नहीं हो पाई, जब बातें नहीं बन पाई, तो हम लोगों ने कोर्ट का सहारा लिया, कोर्ट ने डायरेक्शन दिया। उसके बाद भी अगर ये चाहे होते तो हम लोगों से मिलवा करके इस मुद्दे को हल कराने के लिए पहल कर दिए होते, तब पर भी ये गाड़ी आगे बढ़ गई होती। लेकिन आपको बता दें, हम जो बात कहते हैं, ये ओम प्रकाश जी कहीं भी हमसे पूछ ले अगर वो कहे हैं कि नहीं कहे हैं। जब हमने उनसे मिला तो उन्होंने कहा कि हम सामाजिक न्याय समिति की लड़ाई लड़ेंगे, और जिनको एसटी आरक्षण की लड़ाई लड़ना है वो जाके लड़े। तो जब हम लोगों ने इनसे जब ये सीधे सीधे कह दिए कि सामाजिक न्याय समिति की लड़ाई लड़ेंगे, उसी समय ये सावधान कहा जाए कि भागीदारी संकल्प मोर्चा निकाले थे उस समय पूरे प्रदेश में करीब 7-8-10 पार्टियों के साथ। तो उस समय हम लोग मिले तो कहे कि ऐसा हम सामाजिक न्याय समिति की बात करेंगे, हम 7-9-11 का जो रेशियो जो वर्गीकरण है उसकी बात करेंगे, और हम इसको सरकार से मनवाने का काम करेंगे और सरकार से लेने का काम करेंगे। फिर हमने उनसे फिर वहाँ से हम लोग चल दिए। फिर हमने कहा कि हम लोग एसटी आरक्षण की बात करेंगे, क्योंकि हम 3 राज्य में हैं ऑलरेडी, तो हमको 3 राज्य में अगर आरक्षण मिल जाता है, तो 3 राज्य में अगर मिल रहा है तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं मिल रहा है? तो हम लोग कोर्ट गए, कोर्ट ने डायरेक्शन दिया, उस डायरेक्शन के तहत सरकारें ढीली रवैया अपनाई। ढीली रवैया अपनाने के साथ फिर हमने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट किया। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के तहत सर्वे हुआ, जबकि उस जो सर्वे हुआ है उसका एक आर्डर है, रीट याचिका के अनुपालन में सर्वे हुआ है। माननीय मंत्री जी ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं कि ये सर्वे 2 महीने से फाइल लटकी रही, आगे नहीं बढ़ रही थी, हमने फाइल को बढ़वाया। तो फाइल को आपने बढ़वाया, बहुत अच्छा काम किया, हम भी आपका स्वागत करते हैं कि कम से कम ठीक है, कोर्ट झूठा हो गया, आप सही है, आप फाइल बढ़वाए। तो फाइल बढ़वाए और फाइल में सर्वे हुआ, सर्वे के बाद रिपोर्ट बनी, रिपोर्ट
गलत लग गई। गलत वो रिपोर्ट लगी, गलत रिपोर्ट जो लगी हम उसके खिलाफ भी गए, उसमें भी जवाब सरकार से जब मांगा गया तो उसमें भी सरकार गलत जवाब दिया है। तो बताइए, आप सरकार में हैं, आप कह रहे हैं हम पहल कर रहे हैं, हमने अधिकारियों से मिला, हम तमाम रजिस्ट्रार से मिले, सचिव से मिले, तो आपके मिलने का नतीजा क्या रहा? आपके मिलने से समाज को फायदा क्या हुआ? या आप अगर मिले तो फिर ये लड़ाई सफलता की ओर जानी चाहिए तो निरंकुश क्यों हुआ, या ये लड़ाई असफल की तरफ क्यों जाने लगा? ये हम लोग देखिए, हम लोग न विधायक हैं, न मंत्री है, न सांसद है, न हम सचिवालय न्यायालय विश्वविद्यालय में हैं। हम ऐसा कोई प्रतिनिधि नहीं है जो मेरे माध्यम से ये काम हो। हम एक जागो राजभर जागो जो संगठन है, वो समाज का संगठन है, समाज का माध्यम बन के हम ये लड़ाई रोड से कोर्ट तक लड़ रहे हैं। वो जो प्रस्ताव की बात कर रहे हैं कि प्रस्ताव बन रही है, प्रस्ताव बनने की तैयारी है, तो यही नेताजी से कहते हैं कि आप यही झूठ बोलते हैं, उसी झूठ को हम उजागर करते हैं तो हम विपक्ष का एजेंट कहलाते हैं या हम विरोधी कहलाते हैं। हमारा विरोध और तरक्की का मामला नहीं है। कि क्या विधायक सांसद बनने के बाद ही एसटी आरक्षण का जो रूपरेखा है दिखाई दे रहा है, तभी मिल पाएगा? जब आपके समाज के जो राजभर समाज के जो विधायक बन के जाएंगे पार्लियामेंट में, तभी आरक्षण मिल पाएगा? अगर पार्लियामेंट से मिलना होता, जैसे इनके विधायक मंत्री से, तो आप देखे होंगे कि कोई ऐसा सदन नहीं है जो अछूता रहा हो राजभरों से, चाहे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। लेकिन राजभर समाज आज 78 साल देश आज़ाद हुए हो गया, एक भी यूपीएससी क्रैक नहीं कर पाया, या एक भी कहा जाए आईएएस हमारा नहीं है, एक भी आईपीएस नहीं है। तो किसको दोषी मानते हैं? देखिए, दोषी किसी को इसमें दोषी क्या, दोष ये है कि हमारा समाज गरीब है। उस गरीबी को हम दोष मानते हैं। आज हमारे समाज के बाद आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक स्थितियां होती, आज इनके पास भी अर्थव्यवस्था ठीक ठाक रहता, तो आज हमको आरक्षण मांगने की क्या जरूरत थी? सारे तरीकों से संपन्न सवर्ण जातियाँ, जिनको ईडब्ल्यूएस 10% उनको वो ले सकते हैं, तो हमारी तो हालत सबसे दयनीय है। इस हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश का जो आबादी है राजभरों की, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा पूर्वांचल में राजभरों की आबादी है, और राजभर समाज सबसे दयनीय स्थिति में है। यहाँ आप देख रहे हैं कि हमारे समाज के लोग तरह तरह के संगठन बनाए हुए हैं। अच्छा सर, आपके समाज में जो पैसे वाले हैं, फूले फले हैं, वो तो नहीं चाहते हैं, वो तो ओबीसी में रहना चाहते हैं। लेकिन जो गरीब हैं, गरीब से भी निचले स्तर पे हैं, वो चाहते हैं कि एसटी आरक्षण में हमको आना भी पड़ेगा तो हम आ जाएंगे, लेकिन हमको न्याय मिलना चाहिए। तो उसमें क्या दो फाड़ हो गया है क्या? कौन कर रहा है दो फाड़? ओबीसी वाले बताएं, ओबीसी में जो नौकरी कर रहे हैं, पहली बात कि वो ओबीसी का उनको आरक्षण मिलना ही नहीं चाहिए। अगर ऐसा विरोध करते हैं तब नौकरी वाले जो पेशा आप बता रहे हैं, क्योंकि वो क्रीमी लेयर जो लागू होता है उसमें नौकरी वालों के लिए है नहीं, लेकिन वो अपने को ओबीसी कहते हैं। समझ रहे हैं ना? अगर ऐसी स्थिति है तब। दूसरी बात कि कोई एसटी के खिलाफ कोई नहीं है, एसटी अनटचेबल नहीं है, छुआछूत का मामला नहीं है। एसटी एक कैटेगरी है वो, जिसमें का देखा जाए तो सारे उसमें राजाओं के खानदान के लोग जो हैं उस कैटेगरी में, रानी दुर्गावती से लेके मीरा से लेके जितने भी ट्राइबल हैं उसमें सब वही राजा खानदान से, अपने को क्षत्रिय खानदान से बिलोंग करते हैं। उसमें अनटचेबल की बात कहाँ, छुआछूत की बात कहाँ है? तो वो देखिए, तो सबसे बड़ी बात कि इसमें दलित महादलित एक र्यूमर फैलाया जाता है लोगों में कि ये उनसे कम्पीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको अवसर मिला, उनको संवैधानिक संरक्षण मिला, अधिकार मिला। आज सचिवालय, न्यायालय, विश्वविद्यालय में आज देश का सीजीआई जो है उसी कैटेगरी के है। अव्वल नंबर पे माना अव्वल जा रहा है। नंबर पे हिंदुस्तान का कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं वो उसी कैटेगरी से आते हैं जिस कैटेगरी को आप नीचा बता रहे हैं। लेकिन हमारी कैटेगरी ट्राइबल है, मतलब जल जंगल जमीन, मतलब सभ्यता बढ़ाने वाला और सभ्यता बसाने वाला जो मूल निवासी है, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ उसकी बात नहीं, यहाँ देखिए झंडा बुलंद करने की लड़ाई हो रही है। लोग समझ रहे हैं कि झंडा बुलंद हम करें, वो झंडा बुलंद, ये राजभर समाज जो पीसा जा रहा है, झंडा बुलंद के चक्कर में पीसा जा रहा है। जैसे हमारे समाज के मंत्री हैं, सोचते हैं कि हो जाएगा तो ओम प्रकाश का नाम होगा,
ओम प्रकाश सोचते हैं कि बीजेपी कर देगी तो अनिल का नाम हो जाएगा। और ये दोनों सोचते हैं कि अगर जागो राजभर जागो की वजह से कानूनी प्रक्रिया से हो करके अगर सरकार प्रस्ताव भेज देती है तो हम लोगों का बोरिया बिस्तरा बंद हो जाएगा, तब सरकार तब जागो राजभर जागो वालों का नाम होगा। हम तो कह रहे हैं कि भाइयों, आप लोगों से, दोनों मंत्रियों से हाथ जोड़ के विनती हम करते हैं, आप लोगों से आग्रह विनती निवेदन करते हैं, आप गार्जियन स्वरूप हैं, आप राजभर समाज के अगर मसीहा बनने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तरह अगर अपना भी फोटो घर में, राजभरों के घर में लगवाना चाहते हैं तो इस मामला को आगे बढ़ा के पहल कर करके यहाँ से प्रस्ताव भिजवा करके नोटिफिकेशन कराने का काम करे। राजभर समाज हमेशा आपका ऋणी रहेगा, आभारी रहेगा, एहसान मंद रहेगा और आपको पूजा करेगा, आप पूजनीय रहेंगे। लेकिन आप तो पूजनी की बात कर रहे हैं, लेकिन वो दो मंत्री जो कैबिनेट मंत्री हैं, अनिल राजभर, ओम प्रकाश राजभर, उनके मन में क्या चल रहा है? देखिए भाई, अब हम भविष्यवाणी बताने वाले कहा जाए कि ज्योतिष नहीं है। हम ये जानते हैं कि हर लोग अपना स्वार्थ देखते हैं, चाहे राजनीति हो और चाहे समाज सेवा हो। जैसे हमारा भी स्वार्थ है, आपसे बता दें, जागो राजभर जागो में अगर हम लेकर लड़ रहे हैं तो हमारा स्वार्थ है कि हमारी आने वाली पीढ़ियां पढ़ लिख कर सचिवालय, न्यायालय, विश्वविद्यालय में डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, बाबू, लेखपाल, चपरासी, कानूगो, अमीन, तहसीलदार बने। इसमें मेरा स्वार्थ है। मेरे पढ़ रहे हैं, मेरे घर पे मेरे भाई के बच्चे, मेरे बच्चे बच्चियाँ पढ़ रही हैं, उनको भी आरक्षण मिलेगा, अधिकार मिलेगा तो हमारा परिवार भी डेवलप करेगा। तो इसमें हमारा स्वार्थ है। उसी तरह सत्ता में जो है वो स्वार्थ के लिए कि सत्ता में सत्ता की मलाई मिल रही है, उनके परिवार को सारी सुविधाएं, समुचित सुविधाएं मिल रही है, सुरक्षा मिल रही है, उनको कहा जाए सुरक्षा के साथ साथ उनको सारी सुविधाएं मिली, अधिकार, आरक्षण उनको तो मिल गया है, आरक्षण उनको मिल गया, उनको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन टेंशन तो आपको है ना, आपके समाज को है ना। टेंशन हमको भी क्या है, हमको क्या टेंशन है? हमको किस बात की टेंशन है भाई? हम लड़ रहे हैं, मिल जाएगा तो हमारे भी परिवार का भविष्य बन जाएगा, और नहीं मिलेगा तो फिर जैसे सबकी जीवन कटी है, जो 78 सालों से कहा रहा है कि 43 साल से हम लड़ते आ रहे हैं, हमारे समाज के लोग अभी तक लड़ते आए, मांगते आए, अभी तक वो लड़ाई चल रही है। जैसे समाज चला आ रहा है उसी तरह हम भी चलेंगे। अगर मिल जाएगा तो समाज डेवलप हुआ। देखिए, राजभर समाज का डेवलप होने का बस एक ही रास्ता है। आप 4 ठो विधायक बनाने से समाज डेवलप नहीं कर पाएगा, या 4 ठे प्रधान, या 40 ठे प्रधान, या 40 ठे जिला पंचायत, या 4 ठे विधायक, 4 ठे मंत्री, 4 ठे सांसद, 4 ठे चेयरमैन से विकास नहीं होगा। विकास, समुचित विकास तभी होगा जब राजभर समाज को उसको संवैधानिक संरक्षण, संवैधानिक अधिकार मिलेगा। अनुसूचित जनजाति का जिस दिन आरक्षण मिला उस दिन राजभर समाज का कायाकल्प बदल जाएगा। दशा और दिशा, तकदीर और तस्वीर सब साफ हो जाएगी, सब बदल जाएगी, और राजभर समाज भी एक अपने आप में एक कहा जाए कि अपने एक ट्राइबल में एक लुक दिखाई देगी समाज में। हाँ, समाज में एक अलग तरीके से दिखाई देने पड़ेंगे, जो आज हमारा समाज। आपसे बता दे कि मैं राजभर समाज के आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूँ, हे राजभर भाइयों, हमारे समाज के पढ़े लिखे बुद्धिजीवियों, हमारे समाज के विद्वानों, सभी लोगों से आग्रह है कि गरीब समाज में एक मुहिम जरूर चलाइए कि जब तक हमको आरक्षण नहीं मिल रहा है तब तक हमारे बच्चे कॉन्वेंट में अगर हम पढ़ाने लायक नहीं हैं तो उनको प्राइमरी में पढ़ाएं, और प्राइमरी में अगर सही पढ़ाई नहीं हो रही है तो खंड शिक्षा अधिकारी से मिले, अगर वहाँ से नहीं होती है बीएसए से मिले, और मास्टर पे दबाव बनाएं, और वहाँ गार्जियन के लिए एक गार्जियन मीटिंग जैसे कॉन्वेंट स्कूलों में होता है उसी तरह प्राइमरी स्कूलों में गार्जियन मीटिंग हो, बच्चों की शिक्षा में सुधार आवे। हाई स्कूल इंटर करने के बाद हमारे समाज के लोग पढ़ा नहीं पा रहे हैं तो वो समाज के लोगों से आग्रह विनती निवेदन है कि उनको ITI कराएं, पॉलिटेक्निक कराएं, अगर पॉलिटेक्निक भी मांगी है तो कंप्यूटर सिखा दें। इनको कम से कम जो आज 350 के लिए धूप में दर की ठोकरें खा रहे हैं, तो अगर वो कंप्यूटर या ITI या पॉलिटेक्निक हो जाएंगे तो 20 से 25 हज़ार AC में बैठ के कमाएंगे। अगर ITI हो जाएंगे तो कंपनियां आती हैं और कंपनियां ले जाती हैं, 10,000, 15,000, 16,000 कंपनियां भी देती हैं। अगर कंप्यूटर सीख लेते हैं, वो भी सबसे सस्ता है शिक्षा में, कंप्यूटर सीख लें,
जो इतनी भी एजेंसियां जो भी आज जितनी भी एजेंसी या कंपनी सब खुल रही हैं, सब एसी में खुल रही हैं, एसी में बैठकर काम करेंगे, उनका विकास भी बदलेगा और उनकी चमक भी अलग रहेगी। तो कम से कम अधिक से अधिक कॉन्वेंट में नहीं पढ़ा पा रहे तो प्राइमरी में पढ़ाने का काम करें, प्राइमरी से हाई स्कूल इंटर कराने के बाद डिप्लोमा डिग्री लेने का काम करें, अपने कम से कम शिक्षा का स्तर बढ़ाते रहें। अगर आरक्षण मिल जाएगा तो उसका भी फायदा मिल जाएगा, जब तक आरक्षण नहीं मिल रहा है अपने विकसित होने का एक ही रास्ता यही है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बातें हो रही थी जागो राजभर जागो के सचिव महेंद्र राजभर आजाद जी से। आप इनके विचारों से कितना जानते हैं, मानते हैं, और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।